हाँ, तो वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का। सबसे पहले मोटर स्विच द्वारा सप्लाई दी जाती है, मोटर स्विच द्वारा सप्लाई दी जाती है। ऑन पुश बटन में प्रेस करने पर सप्लाई स्टार कनेक्ट में स्टार कनेक्टेड कॉन्टैक्टर में जाती है। उसके बाद मोटर को लाइन वोल्टेज का 1/√3 भाग प्रदान होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा BEE में कि स्टार में जब सब स्टार में कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का 1/√3 हो जाता है। फेज वोल्टेज क्या हो जाता है, लाइन वोल्टेज का 1/√3 यानी BL बराबर BP/√3। कुछ देर इसी कंडीशन में चलने पर जब मोटर लगभग अपनी 70% स्पीड प्राप्त कर लेती है तब क्या करते हैं, तब टाइम डिले रिले द्वारा पहले से सेट के अकॉर्डिंग रन इस कंडीशन वाला कॉन्टैक्टर वर्किंग में आ जाता है। अब सप्लाई डेल्टा कनेक्टेड कॉन्टैक्टर में फिल हो रही है और मोटर प्रॉपर रन करने लगती है। रोकने के लिए ऑफ कंडीशन में ऑफ बटन को पुश करते हैं। रोकने के लिए क्या करते हैं, हम ऑफ बटन को पुश करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए थर्मल रिले लगाते हैं, ये आपको पता ही है। प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, थर्मल रिले लगाते हैं। प्रोटेक्शन के लिए थर्मल रिले हम यूज करते हैं। तो ये था आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। दोबारा देख लो वर्किंग प्रिंसिपल। मैनुअली क्या है, मैनुअल में हम हाथ से स्टार्ट करते हैं। यह एक प्रकार का हैंडल द्वारा ऑपरेट होता है जिसमें स्टार्ट ऑफ रन लिखा होता है। स्टार्ट पर स्टार्ट कंडीशन में चलती है और ऑफ पर ऑफ कंडीशन में चलती है, तथा रन पर डेल्टा कनेक्शन में चलती है। स्टार पर स्टार कनेक्शन में, ऑफ पर ऑफ कंडीशन में तथा डेल्टा पर डेल्टा कंडीशन में चलती है। ये तो था मैनुअली का। क्या होता है, ओवरलोड रिले लगा होता है इसमें। ये ओवरलोड रिले क्या करता है, सर्किट ब्रेकर द्वारा मोटर को बंद कर देता है। सर क्या करता है ये रिले सेंस ओवरलोड कंडीशन में सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे देगा, हाँ भैया कुछ गड़बड़ है, सर्किट को ब्रेक कर दो, तो ये ब्रेक कर देता है। इस तरह से ये ब्रेक होता है। ओवरलोड रिले क्या करता है, ओवरलोड रिले क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। ऑफ पर मोटर ऑफ कंडीशन में आ जाती है, तो रन पर मोटर डेल्टा कंडीशन में आ जाती है। ओवरलोड रिले हो गया। पुश बटन क्या करेगा, मोटर को किसी भी स्थिति में ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी स्थिति में ऑफ करने के लिए पुश बटन यूज करते हैं हम। ठीक, वर्किंग प्रिंसिपल देख लो। मोटर को स्टार्ट करने के लिए मेन स्विच द्वारा सप्लाई दी जाती है, फिर हैंडल द्वारा मोटर की बाइंडिंग को स्टार कनेक्शन द्वारा सप्लाई दी जाती है। मतलब मोटर की बाइंडिंग को स्टार कनेक्शन द्वारा सप्लाई दी जाती है। जब मोटर लगभग अपनी 50 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है तो मोटर को हैंडल द्वारा रन कंडीशन यानी डेल्टा कंडीशन में ले आते हैं। रन कंडीशन मतलब डेल्टा कंडीशन में लाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वोल्टेज आपका लाइन जो भी है 440 वोल्टेज मिल रहा है वो Y√3 हो जाता है, इसलिए स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, किसी समय मोटर को ऑफ करने के लिए पुश बटन का यूज किया जाता है। प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, ओवरलोड रिले यूज करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले। ऑटोमेटिक डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, मैंने 5 पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, टाइम डिले रिले, ओवरलोड रिले, ऑन या स्टार्ट पुश बटन, ऑफ पुश बटन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या करता है, एक स्विचिंग डिवाइस है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, नो वोल्ट कॉइल होती है, NBC कॉइल होती है और नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज के 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर होते हैं, मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर। क्या होता है, और लगा होता है आपका टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले क्या करता है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक टाइम डिले रिले लगा होता है जो पूर्व निर्धारित टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्टैक्टर को ऑफ या ऑन कंडीशन में लेकर आता है। ओवरलोड कंडीशन में क्या होता है, ओवरलोड रिले, यह ओवरलोड कंडीशन में मोटर की वाइंडिंग को सर्किट ब्रेकर की हेल्प से खराब होने से बचाता है। ऑन या स्टार्ट पुश बटन द्वारा मोटर को स्टार्ट किया जाता है, ऑफ द्वारा ऑफ किया जाता है। इस तरह का होता है कुछ। ये मैन स्विच, फेज, फ्यूज सेट, मैन कॉन्टैक्टर लगे होते हैं, डेल्टा कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले।
ठीक। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है। क्या करते हैं, जब सप्लाई स्टार्ट कर देते हैं, सप्लाई को जोड़ दिया हमने, क्या हुआ, सप्लाई स्टार में जानी शुरू हो जाती है, सप्लाई स्टार जाने शुरू हो जाती है। अब क्या होगा, टाइम डिले रिले के अकॉर्डिंग क्या होगा, टाइम डिले रिले के अकॉर्डिंग जब मोटर 50 से 80 70 80 स्पीड प्राप्त कर लेगी तो टाइम डिले रिले सप्लाई क्या कायम हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टर इसके किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी, डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी और अपनी फुल स्पीड पे आ जाएगी। ऐसा इसलिए कर, देखो ये इसके स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन बना रखे हैं। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, बी फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के √3 हो जाता है और करंट दोनों में सेम हो जाता है। अच्छा, और इसमें क्या होता है, डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा और इसमें करंट हो जाएगा √3/IP, यानी फेज वोल्टेज का √3 करंट हो जाता है, फेज वोल्टेज का √3 हो जाएगा करंट। अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे मोटर स्विच द्वारा सप्लाई दी जाती है और ऑन उस बटन को ऑन करके हम ऑन कर देते हैं, ऑन करके क्या है, सप्लाई स्टार में कनेक्ट हो जाती है, जो कि मोटर को लाइन वोल्टेज का 1/3 भाग प्रदान करती है। कुछ देर में इसी कंडीशन में चलने लगती है। जब मोटर लगभग अपनी 70% स्पीड प्राप्त कर लिया तब टाइम डिले रिले द्वारा सेट के अकॉर्डिंग रन कंडीशन द्वारा कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग में आ जाता है और सप्लाई डेल्टा कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर में फिल हो जाती है और मोटर प्रॉपर्ली रन करने लगती है। रोकने के लिए क्या करते हैं, ऑफ बटन को पुश करते हैं। प्रोडक्शन के लिए थर्मल रिले या ओवरलोड रिले हम यूज करते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए। कल हम पढ़ाएंगे ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल, उस कैसे वाटर को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप, मोटर सपोज जैसे मोटर को चलाना ही नहीं है ना, स्टार्ट करने की आवश्यकता है आपको कि पानी ख़त्म हो गया, पानी हमें भरना है और अपने आप मोटर चलेगी और जब टैंक आपका फुल हो जाएगा तो मोटर अपने आप बंद हो जाएगी, वाटर को लेवल रखेगी, एक वाटर को लेवल रखेगी, उसे कहते हैं ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल। ये एक प्रोजेक्ट भी है, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं बच्चे। कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ऑटोमेटिक कैसे वाटर को कंट्रोल करना है, कैसे लेवल कंट्रोल करना है उसका, न मोटर को चलाने की आवश्यकता है, अपने आप चल जाएगी मोटर जब पानी ख़त्म हो जाएगा और जब फुल हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।